पागल है। सूरज यही लौंडा है? हाँ मैं हूँ। बेटा तुमसे एक बात कहूँ? बोलो। तुमसे यही बात कहना चाहती हूँ, तुम गरीब हो, इसके साथ प्यार करने के काबिल नहीं हो। मेरा बेटा चांदनी से प्यार करता है, तुम्हें धन दौलत की जो जरूरत पड़े मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम इसे भूल जाओ। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सूरज मर तो सकता है, मिट तो सकता है, लेकिन अपने जीते जी अपनी चांदनी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। नवा सिटियाबाज है, जान भी देने को तैयार है। अरे अगर सुशील को बुला लिया तो इसके चमड़ी नहीं रह पाएगी, याद रखना। सुशील को बाद में बुलाएंगे, पहले हराम खोर के इसकी चमड़ी मैं उतारूंगी। तुम भूलोगे उसे कि नहीं भूलोगे? कभी नहीं भूलूंगा। कुछ भी हो जाए ऐसे हरगिज नहीं भूल सकता हूँ। और फिर महारानी जी, मैंने इससे प्यार किया है और प्यार करना कोई पाप नहीं होता। अरे पाप की बात नहीं कर रहे हैं, प्यार करने के लिए और कौन लौंडिया ढूंढ लो, जरूरी है इसी के साथ करोगे तुम। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी चांदनी मुझे चाहिए। बेटवा इसको पतरी में खाने का चस्का लग गया हराम को। माँ इस कमीने को मार दो, अगर मर गया तो मरने के बाद इश्क का भूत उतर जाएगा। माँ आप यहाँ की हुक्मरानी हैं, आपके बेटे के लिए तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी माँ। आप इस रियासत की एक मलकिन है। बेटी अपने बेटे को बहुत समझा चुका हूँ कि हजारों लड़कियां मिल जाएंगे, लेकिन दिल तो तुम्हारे ऊपर इसका आ गया है। लेकिन आप ये भी तो जानते कि मैंने दिल किसी और को दे दिया है माँ। अरे दिल किसी प्यार करता हूँ, इधर उधर नहीं करता, सिर्फ चांदनी चाहिए, तुम समझो। तुम्हें चांदनी मिलेगी तो फिर चांदनी चाहिए। तुम मरीन गई हो। चांदनी की मर भी गया तुमसे मैंने पहले बताया। हाँ मर गया अगर तो क्या नहीं। इसको चढ़ाओ, इसको लाओ हराम को, पहले गरम करो इसको। चल अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो चांदनी को भूल जाओ। कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्यों ना मेरे बदन का खतरा खतरा खून बह जाए, तो चांदनी को कभी नहीं भूलूंगा। नहीं भूलना। सिपाही लटका दो हराम जाते मरने के बाद सारी इसकी उतर जाएगी। वो मर गई तो शादी किससे होगी? शादी क्या तेरे साथ होगी? उड़ाए वाले के साथ। मैं साथे ब्याह करो। उड़ाए वाले के साथ करो। हम वो इंसान हैं कि हमारे कहर को देखकर मुर्दे भी साले भजन गाते हैं। तुम तो साले जिंदा खड़े हो, भला इसी में है। इसको भूल जाओ, कभी नहीं नहीं भूलोगे। मरने के बाद हम अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन ये दूसरे को नहीं भूलना मगर। लगाओ फांसी के फंदा, और मरने के बाद इश्क का भूत उतर जाएगा। नंबर 1 मंत्री जी, ये बुढ़िया को क्यों लाकर इकट्ठा कर दिया? बुढ़िया नहीं है, जिसे बुढ़िया समझते हो इसी सूरज की ये माँ है। मेरे सूरज की माँ, इसका मतलब कि मेरी सासू माँ। माँ तेरी सासू माँ ये है। ये कुतिया मेरी सासू माँ है, ये रंडी, ये छिनाल, ये कहीं की ये मेरी सासू माँ है। इस जन्म में नहीं, अगले 100 जन्मों में नहीं हो सकती छिनारी है। तुम उसे क्यों मारती हो माँ?
उसे क्यों मारते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ दिमाग खराब है। तुम उसे मार रही हो, दर्द मुझे हो रहा है। हाँ ये रंडी है, ये कुतिया है। कुछ भी हो। अरे बेटा बाप, अरे वाह। वो रंडी छिनार बोले हैं, तुम सुनो। कुछ भी बोले, लंडी बोले, कुछ भी बोले, तुम्हारी बहू है। कहा दियो रंडी कहा है, छिनार कहा है, तो मैं कहा वो आपके दही हुआ है। वो कह सकती तुम साले जले बहू है, उसको हंटर मार रहे हो, दर्द इधर हो। तुम्हारी वजह से सुनने को मिल रहा मुझे। तो क्यों पैदा किया हमको फिर? जब एक ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकती तो दुनिया में पैदा करने क्या अधिकार है? हम मालूम ही नहीं था जब तुम पैदा हो रहे थे हराम को। हमको पता होता तो हम पैदा ही नहीं होते। यार बेटी ही नहीं जा पा रहा है। तुम घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें चांदी चाहिए, चांदी तुम्हें मिलेगी। चांदी को हमको चाहिए, तुमको मिलेगी। अरे बुढ़िया के बारे में रात तुम मत जानो। बुढ़िया के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये भिखारन इसकी माँ हो सकती है। सूरज इधर आ बुढ़िया, छोड़ दो मेरी बात को। बुढ़िया देख, तेरी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। रास्ते का रोड़ा है तो तेरा बेटा, इसको समझा कि अपने मुंह से चांदनी का नाम हमेशा के लिए मिटा दे। तुझे और तेरे बेटे को रिहा कर दूंगा। मैं किसी चांदनी वांदनी को नहीं जानती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चांदनी को कह दे। नहीं, मेरा बेटा कभी नहीं भूलेगा। ये साला बेटा 9 नंबरी है और ये बुढ़िया 10 नंबरी है। वो साला रामायण गा रहा है और ये बुढ़िया भजन गा रही है। हाथ छोड़ता हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। तेरी माँ को छोड़ दूंगा, लेकिन तू चांदनी को भूल जा। बेटा तू मुझे मर जाने दे, लेकिन इन कबीलों को कहना कभी नहीं करना, मुझे मर जाने दे। तुम दोनों को लटकाओ फांसी पर। लटकाओ इस बुढ़िया को भी। नंबर 1 और नंबर 2। जुबान अपनी खबरदार चंडालनी, जुबान अपनी खोल और धर्म सिंह है।
शौकत को तूने मिटा दिया। जान शौकत को तूने मिटा ही दिया। नजर देख ले मेरी बंदूक को, अभी मिनटों में दम ये निकल जाएगा। निकल जाएगा, निकल जाएगा। अभी मिनटों में दम ये निकल जाएगा। याद रखो, अगर जुबान देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम बेखौफ होकर राजमहल के अंदर आ गए। भलाई इसी में है। धन दौलत की जरूरत हो तो मिनिस्टर साहब को दिला दूंगा, लेकिन जान नहीं हमारे हवाले का। अरे बच्चे, तेरी बहुत लंबी उम्र है, हट जा। मेरे बीच में दखल अंदाजी मत कर, नहीं अंजाम भयानक होगा। धर्म सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो बोलिए। जानती गई माँ, जानती गई माँ, दिल टूट गया। आखिर क्यों तुमने मेरे बेटे को मिटा दिया? तुम कौन हो? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो आपने मेरे बेटे को दुश्मनी लाना चाहती है। कौन गया? जिस वक्त पहचानेगी, तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? पहचान, पहचान कि मैं कौन हूँ। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, हाँ, अर्जुन सिंह। मेरे मरने का कोई गम नहीं है। मेरे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि तुमने महाराज के बेटे को मिटा दिया, महाराज की निशानी को मिटा दिया। गम सिर्फ मुझे इस बात का। ये तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा कौन है? ये कोई और नहीं, ये महाराज का ही बेटा है। सेनापति अर्जुन सिंह, ये तुमने क्या किया? मेरे महाराज की निशानी को तुमने खत्म करके भी अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज खून खून की तरफ मुड़ गया और मुझ पर जो गुजरी वो कुछ नहीं। आज क्या देखना कि परिवार की तरफ। अर्जुन सिंह, महाराज, मैंने गोली इस बच्चे पर नहीं चलाया, गोली आप पर चलाया।
लेकिन ये बच्चा सामने आ गया, इसलिए मेरी बंदूक की गोली इस बच्चे के सीने पर जा लगी। अर्जुन सिंह, तुमने मुझे मार दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जिस वक्त आप जानेंगे, आपके पैरों की तले की जमीन खिसक जाएगी। हाँ अर्जुन सिंह, मैं कोई और नहीं हूं, डाकू तूफान सिंह की बेटी हूं मैं। क्या? डाकू तूफान सिंह की बेटी दमयंती हूं मैं। हाँ, जिसको तुमने गिरफ्तार करके घसीटते हुए राज दरबार में ले गए थे, जिनकी फांसी हो गई थी। ये हवेली किसी और की नहीं है, ये मेरे पिताजी की थी, जसवंत सिंह की। ये हवेली मेरे पिताजी की है। ये सूरसेन मेरे माँ को मार दिया था, मेरे भाई को मार दिया था। मेरे पिताजी किसी तरह से लेकर के मुझे छुपा करके पीघड़ों में मेरी परवरिश की है। डाकू तूफान सिंह के नाम थे, उसी पीघड़ में रहते थे, और उन्होंने अपना बदला लेने के लिए हवेली पे चढ़ाई किया। तो आपने उन्हें गिरफ्तार करके घसीट के सूरसेन के सामने कर दिया था, और मेरे पिताजी को बेरहमी से फांसी दिला दिया। जानते हो, फांसी घर में नकाबपोश में और कोई नहीं गया था, सिर्फ मैं ही गई थी, अर्जुन सिंह। और मैं अपने पिताजी से मिली। मेरे पिताजी पूरी अपनी कहानी बताए कि बेटी ये हवेली अपनी है। ये सूरसेन अपने खानदान को मिटा करके आज इस पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, इस हुकूमत पे राज कर रहा है। मैंने अपने पिताजी से वचन दे दिया था कि मैं सूरसेन के खानदान को मिटा दूंगी। अर्जुन सिंह में बदले के भावना में आकर के मैं सब कुछ भूल बैठी थी। मैं अलका बहन, तुम्हारे ऊपर इतना जुर्म उठाई हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गलतियों को माफ कर देना बहन। क्योंकि जैसा कि मेरे साथ हुआ है, काश आपके साथ होता तो आप क्या इंसाफ करती बहन, क्या इंसाफ करती आप। बहन, तूने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि वाकई में इस देश के गद्दार मेरी सुनी थी। काश तेरी जगह मैं भी होती तो जैसा तूने किया है वही सब भाई भाई करती। अर्जुन सिंह, तुम बहुत ही नेक हो, आज अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे हो। आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया, आपको मारने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मेरी गलतियों को माफ कर देना अर्जुन सिंह। और मुझे तो फक्र है, गर्व है कि तुम जैसे नौजवान हमारे अगर देश में रहेंगे तो हमारे रियासत में कोई आंख उठा के जा नहीं सकता। मेरी गलतियों को महाराज जी, काश हमें पहले मालूम होता कि आप डाकू तूफान सिंह की बेटी है, तो मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं गोली कतई नहीं चलाता, मैं साफ दिलाता। आज हमें बेहद अफसोस है। मेरी गलतियों को माफ कर देना अर्जुन सिंह। आखिरी वक्त मेरी गलतियों को अलका बहन माफ कर देना। अगर ये चाहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा जहरीला नाग, सबसे बड़ा
बहुत अच्छा कर दिया जो तुमने मुझे मिटा दिया। वाकई में मैं मौत में आके मौत को भूल गया था, लेकिन अर्जुन से आज मैं मरते मरते एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो। कि दुश्मनी जो भी थी मुझसे, लेकिन ये इकलौती मेरी बेटी है। आज के बाद इसका इस संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। इससे अर्जुन से मैं ये चाहता हूँ कि मरते दम अपनी बेटी का हाथ सूरज के हाथ में दे दो। ये मैं वचन दे रहा हूँ, मेरी बेटी पर कोई आँच नहीं आने दे। बाप बनकर बेटी का हक अदा कर दूंगा। मैं चाह रहा, लेकिन मेरी बेटी से मेरे गुनाहों का बदला टाइम खत्म हो गया। दादाजी, ये क्या किया आपने? मेरे जीने के सारे कुछ छीन लिया। तेरा बाप देश का गद्दार था और मैं एक सेना नायक था, और ऐसे प्रेमनगर रियासत के अंदर मैं कोई ऐसा गद्दार जीने नहीं दूंगा। बेटी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। रही बात, वचन दिया है, घबरा नहीं, तू मेरी बेटी है, मैं पिता बनकर तेरी रक्षा करूंगा। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो सेनापति अर्जुन से, क्या कहना? महारानी जी, ये करण सिंह की बेटी है और गुनहगार करण सिंह था, लेकिन बेटी गुनहगार नहीं है। महारानी जी, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे का मैरिज इन दोनों बच्चों के साथ कर दो, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। बेटा अर्जुन सिंह, अगर तुम्हारी हार्दिक ये इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं, इन दोनों बच्चों का मैरिज मेरे सामने तुम्हारे हाथों होना चाहिए। ये मेरा हुक्म है। जाओ। महारानी जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। क्या? महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा था और महाराज को वचन दिया था कैसा? कि आपके कोख से जो संतान जन्म लेगा, मैं अपने हाथ से राज तिलक करूंगा। वो मैं महाराज का कर्जदार हूं। बेटा अर्जुन सिंह, तुमने महाराज से जैसा कॉल किया था, मेरा इजाजत है वैसा कर सकते हो। सूरज यहाँ आओ। बेटा अर्जुन सिंह, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। वो क्या? बेटा, आज से तुम मेरे बड़े बेटे हो और सूरज तुम्हारा छोटा भाई है। मैं आधे राज का मालिक तुम्हें बना रही हूं और आधे राज का मालिक सूरज को बना रहे हैं। जैसा तुम हुक्म करोगे, तुम्हारे हुक्म का पालन सूरज करेगा, तुम्हारे हुक्म के अनुसार। और दमयंती की लाश को और राजकुमार की लाश को मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए। इनका कफन और दफन होगा और इस कमीने करण सिंह की लाश को उठवा कर किसी गटर में फेंकवा देंगे। आपका हुक्म शरह। ओ तिरंगा
शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा